कार्तिक महीने की देव उठानी एकादशी को पूरे 4 महीने तक सोने के बाद जब भगवान विष्णु जागते हैं तो सबसे पहले तुलसी से विवाह करते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही ज़्यादा प्रिय है और केवल तुलसी दल अर्पित करने से श्री हरि को प्रसन्न किया जा सकता है। जो लोग तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं उन्हें वैवाहिक सुख मिलता है और उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कभी कमी नहीं होती है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, इस साल यानी कि 2022 में तुलसी विवाह मनाई जाएगी 5 नवंबर दिन शनिवार को। तो आइए जानते हैं तुलसी विवाह के पीछे की कहानी क्या है और क्यों करनी पड़ी थी भगवान विष्णु को तुलसी माता से विवाह। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वृंदा नाम की एक कन्या थी। वृंदा का विवाह समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए जलंधर नामक एक राक्षस से कर दिया गया था। वृंदा भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी और एक पवित्रता स्त्री भी थी। उसकी पवित्रता के कारण उसका पति जालंधर बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था और वो अपने शक्तिशाली होने की वजह से देवी देवताओं को बहुत ही ज़्यादा परेशान करता था। उसे किसी भी युद्ध में हरा पाना बहुत ही नामुमकिन था। एक दिन जालंधर ने स्वर्गलोक पे आक्रमण कर दिया, जिसके बाद सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे रक्षा की गुहार लगाई। भगवान विष्णु इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि वृंदा की भक्ति को भंग किए बिना जालंधर को परास्त करना नामुमकिन है। ऐसे में उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया, जिसके बाद वृंदा का पतिव्रता धर्म टूट गया, जिससे जालंधर की सारी शक्तियाँ खत्म हो गई। जिसके बाद जालंधर युद्ध में मारा गया। वृंदा को जालंधर की मृत्यु की जब सूचना मिली तो वो बहुत ज़्यादा निराश हो गई। बाद में वृंदा को जब उसके साथ किए गए छल का पता चला तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दे दी। वृंदा का पतिव्रता व्रत भंग होने की वजह से उसने भगवान श्रीहरि को श्राप दिया कि जिस तरह से आपने मेरे साथ छल किया और मुझे वियोग का कष्ट दिया, इसी तरह आपकी पत्नी का भी छल से हरण होगा। साथ ही आप पत्थर के हो जाएंगे और उस पत्थर को लोग शालिग्राम के रूप में जानेंगे। ऐसा कहा जाता है कि वृंदा के श्राप की वजह से भगवान विष्णु दशरथ के पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लिया। फिर बाद में उसने सीता हरण के वियोग का कष्ट झेलना पड़ा। भगवान को पत्थर का होते देख सभी देवी देवता में हाहाकार मच गया। फिर माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की। तब वृंदा ने जगत कल्याण के लिए अपना श्राप वापस ले लिया और खुद जालंधर के साथ सती हो गई। फिर उनकी राख से एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया और खुद को एक रूप को पत्थर में समाहित करते हुए कहा कि आज से तुलसी के बिना मैं प्रसाद स्वीकार नहीं करूँगा। इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा किया जाएगा। कार्तिक महीने में तुलसी जी का शालिग्राम के साथ विवाह भी किया जाएगा और जो लोग तुलसी विवाह संपन्न कराएंगे उनको वैवाहिक सुख मिलेगा। देवोत्थान एकादशी पर केवल तुलसी विवाह ही नहीं होता है। इस व्रत के शुभ प्रभाव से शादी में आ रही सारी रुकावटें भी दूर होने लगती है। जिस किसी के भी शादी में रुकावटें हैं वो तुलसी विवाह कराने से उनके शादी का शुभ योग बहुत ही जल्दी बन जाता है। और तब श्री हरि विष्णु ने माता तुलसी को आशीर्वाद दिया कि तुलसी की पूजन हर घर में की जाएगी। जिस घर में माता तुलसी की पूजन नियमित रूप से की जाएगी उस घर में सुख, शांति और समृद्धि की कभी कमी नहीं होगी। हर पूजा में, मेरे पूजा में खास करके तुलसी का पत्र डाला जाएगा, तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। तो यही छोटी सी कहानी है तुलसी विवाह के पीछे। आज तुलसी विवाह में इस कहानी को ज़रूर सुनना चाहिए। तुलसी विवाह की कथा सुनने से आदमी के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि की कभी कमी नहीं होती है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए हर हर महादेव।